डायरेक्ट रायपुर से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस समय साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो रही है। कई मंत्रियों के बदले विभाग जा सकते हैं, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो मंत्रिमंडल में बता दें कि पहले से एक पद खाली पड़ा ही है और इसके अलावा जो अब और मंत्री अभी मौजूद हैं उनके विभागों में फेरबदल किया जा सकता है, मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। चुनाव के बाद एक और पद खाली होने की संभावना जताई जा रही है। तो नए मंत्रियों को लेकर बीजेपी संगठन में कई शिकायतें आई हैं। नए विधायकों को फिर से मंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। कई मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है। मंत्रिमंडल में पहले से एक पद खाली है और चुनाव के बाद एक और पद खाली होने की भी संभावना जताई गई है। तो नए मंत्रियों को लेकर बीजेपी संगठन में शिकायतें आई हैं। नए विधायकों को फिर से मंत्री बनने पर मौका मिल सकता है। तो बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ में राजनीति के लिहाज से। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है, किस तरह से इसे समझा जा सकता है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में समय है। 4 जून को मतगणना होनी है और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रायपुर लोकसभा सीट में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री और दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल, वो प्रत्याशी है और उनका जीत जो है वो सुनिश्चित है, ऐसा बीजेपी कह रही है। तो वो एक सीट खाली होगी और उसके साथ ही साथ जो 13 का सेटअप है छत्तीसगढ़ में, 13 मंत्रिमंडल का, उसमें अभी एक मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्रिमंडल यहाँ पर है। एक सीट पहले से ही खाली थी, तो कुल 2 सीट खाली होगी। और ये भी बातें छन कर आ रही हैं कि 3 ऐसे मंत्री हैं जिनकी शिकायतें लगातार पार्टी को और संगठन को मिलते आ रही है। तो उन मंत्रियों के ऊपर भी जो है खतरे की घंटी जो है वो लटक रही है, तलवार लटकते नजर आ रही है। और जो परिणाम होगा तो फेरबदल की भी संभावनाएं तेज होते जा रही है। नए चेहरों को भी मौका देने की बात हो रही है। जिस तरीके से अभी का जो मंत्रिमंडल है उसमें कई ऐसे नए चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव लड़कर सामने आए थे। ओपी चौधरी इसमें सबसे बड़ा नाम है, जो जिन्हें अभी वित्त मंत्री भी हैं, वो एक बड़ा नाम है। तो उसी तरीके का प्रयास जो है वो बीजेपी करेगी। कुछ नया करने के लिए बीजेपी को जाना भी जाता है। हालांकि कई दिग्गज नेता अभी भी दौड़ में शामिल हैं। चाहे हम बात कर ले राजेश मूणत, जो कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, वो अभी इस दौड़ में शामिल हैं। अमर अग्रवाल है और उसके साथ ही साथ धर्मलाल कौशिक है। तो कई ऐसे नाम हैं जिनका जो इस दौड़ में वो शामिल हैं। फेरबदल होना है, लेकिन अब किस तरीके से फेरबदल होता है, संगठन की सीधे इसमें दखल रहता है, तो किस तरीके का मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है और किसको मंत्रिमंडल से निकाला जाता है, क्योंकि कई लोगों के काम का भी जो है वो यहाँ पर पार्टी जो है सर्वे करा रही है, या जो जानकारी मिल रही है पार्टी लाइन में, उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की भी तैयारियां हैं और एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। जी दिनेश, चलिए शुक्रिया जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ में